Hello students, in the last video we were discussing about the nature or the characteristics of learning, and we had discussed various characteristics such as learning is latent or potent, learning is intentional or incidental, learning is vertical and horizontal, learning is goal directed activity, learning is an active process, learning has individual differences, learning is a social process, learning helps in adjustment, learning is a continuous process, learning is transferable, learning is measurable, and last I was mentioning in that video was learning has many phases. So this I had left for the next video. So today I'm discussing this learning has many phases. यानी कि सीखने की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं. There are different stages or phases of learning. So which are those phases? जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, किसी भी कार्य को सीखते हैं, किसी भी चीज़ को हम सीखते हैं, तो उसकी विभिन्न अवस्थाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं. सबसे पहले आता है एक्विजिशन फेज, या जिसको हम बोलेंगे अर्जन अवस्था. तो एक्विजिशन फेज या अर्जन अवस्था क्या होती है? इट इज़ दैट फेज और दैट स्टेज जहाँ पर नए कनेक्शंस बन रहे होते हैं. अब हमने बात की थी स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, कि बिहेवियर क्या है. अगर हम उसको सबसे बेसिक टर्म में डिफाइन करें तो इट इज़ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. देयर इज़ सम स्टिमुलस फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, और स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक क्या होता है, दैट वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल इन प्रीवियस डिस्कशंस. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स होता है व्यक्ति का, वो जो है वो डिसाइड होता है. एंड देन जब एक्विजिशन फेज होता है लर्निंग का, तो उसमें उस तरह के स्टिमुलस और रिस्पॉन्स रिएक्शंस जो है वो रिलेशनशिप्स जो हैं वो डेवलप होते हैं. मतलब ऐसा स्टिमुलस या ऐसा उद्दीपक होगा तो इस तरह का रिस्पॉन्स हमने देना है. तो सबसे पहले एक्विजिशन फेज होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेसेस और न्यू एसआर कनेक्शंस जो हैं, कि कैसे स्टिमुलस को हमने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो जो फेज़ होता है सीखने का, दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन फेज. जैसे किसी कोई पोइम है, उसको आप लर्न कर रहे हो, उसको आप सीख रहे हो, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेसेस, नई कुछ ना कुछ आपके माइंड में, आपके ब्रेन में ट्रेसेस बन रहे हैं. ट्रेसेस मतलब कुछ ना कुछ चिन्ह बन रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके इम्प्रेशंस बन रहे हैं. तो एक्विजिशन फेज में इस तरह से होता है. या जब आप छोटे थे तो छोटी क्लासेस में आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल्स सीखे हैं, पहाड़े जिसको हिंदी में कहते हैं, तो वो कैसे सीखे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेसेस, कि इतने मल्टीप्लाइड बाय इतने इज इक्वल टू इतने, इतने मल्टीप्लाइड बाय इतने इज इक्वल टू इतने. तो उस तरह से आपने जो सीखा, तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेसेस होता है, नए इम्प्रेशंस क्रिएट होते हैं और नए एस आर कनेक्शंस क्रिएट होते हैं. स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस जो हैं क्रिएट होते हैं कि ऐसा उद्दीपक होगा तो हमें इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है. वो कैसे डिसाइड होता है कि इस तरह से रिस्पॉन्ड करना है? जिस तरह से आपको लगता है कि वो करने से कुछ आपका फ़ायदा हुआ, वो आपके लिए हेल्पफुल हुआ, तो उस तरह से उस स्टिमुलस का वो रिस्पॉन्स जो है वो धीरे धीरे फिक्स होना शुरू हो जाता है. मतलब वो रिस्पॉन्स जो है आप बार बार उसको देने लगते हो. देन फिक्सेशन फेज, जिसको बोलेंगे स्थिरीकरण अवस्था. अब एक्वायर कर लिया आपने, कुछ नई चीज़ आप सीख रहे हो, कोई पोएम सीख रहे हो, कोई नई स्किल सीख रहे हो, कोई आप मल्टीप्लिकेशन का टेबल बच्चा सीख रहा है, तो नए ट्रेसेस बन गए. या कोई नया व्यवहार सीख रहा है तो स्टिमुलस उस उद्दीपक और उस प्रतिक्रिया के बीच में कनेक्शंस बनने शुरू हो गए, कि अगर कोई आपको ऐसा बोले तो आपने क्या रिप्लाई करना है, इस तरह की आवाज़ हो तो क्या उसका क्या मतलब है, या इस तरह का आपको कोई एनिमल दिखे तो आपको क्या करना है. तो उस तरह के एस आर कनेक्शंस, ठीक है, आपने उससे बचना है, भागना है, क्या करना है. तो ये अब फिक्सेशन फेज़ में क्या होता है, जो भी एक्विजिशन फेज़ में सीखा गया है, सीखा गया नहीं, एक्वायर किया गया है रादर हम बोलेंगे, अभी सीखा नहीं है उसको प्रॉपर्ली, अभी शुरुआत है. जो भी एक्वायर किया गया है, चाहे वो नए
चिन्ह जो हैं या इम्प्रेशन जो है मस्तिष्क में बन रहे हैं, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, उनको उनका कंसोलिडेशन ऑफ ट्रेसेस हो जाता है, मतलब वो और ज़्यादा पक्के हो जाते, और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। फिक्सेशन फेज़ में या स्थिरीकरण अवस्था में ये जो ऊपर के जो एक्विजिशन फेज़ की जो चीज़ें हैं वो और अच्छी तरह से जिसको कहते हैं कि पक्की हो जाती हैं या स्ट्रॉन्ग उनके कनेक्शंस बनना शुरू हो जाते हैं। देन और जो एसआर कनेक्शन स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस जो बने थे एक्विजिशन फेज़ में वो भी स्ट्रेंथन हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ ऑलरेडी फॉर्म एसआर कनेक्शंस। तो फिक्सेशन में ये होता है। तो जैसे आप यहाँ पे अभी कोई पोएम आप सीख रहे हैं, या कोई टेबल मल्टीप्लिकेशन का आप सीख रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसकी शुरुआत हुई और यहाँ पर फिक्सेशन में वो फिर वो हो गया कि इतने मल्टीप्लाई बाय इतने इज इक्वल टू इतने, इतने मल्टीप्लाई बाय इतने इतने, तो वो और ज़्यादा कंसोलिडेट हो गया और ज़्यादा स्ट्रेंथ उसकी बढ़ गई। या कोई पोएम सीखी तो उसके इसके बाद कौन सी लाइन है, इसके बाद वो थोड़ा सा पक्का होना शुरू हो गया। तो ये हो गया फिक्सेशन फेज। देन थर्ड इज एप्लीकेशन फेज। अब इस फेज़ में क्या है कि जो एक्विजिशन फेज़ में थोड़ा सा नया नया था वो सब कुछ, नए नए इंप्रेशंस ट्रेसेस बन रहे थे, नए नए स्मृति चिन्ह जो है वो मस्तिष्क में बन रहे थे, नए नए एसआर कनेक्शंस बन रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी ऑफ दोज एसआर कनेक्शंस। देन फिक्सेशन में वो कंसोलिडेट हो गए, उनकी जो जो स्ट्रेंथ थी या ताकत थी वो और बढ़ गई। अब एप्लीकेशन फेज़ में क्या हो गया कि जो भी हमने सीखा है ऊपर के उसमें, जो भी हमने ग्रहण किया है या फिक्सेशन हुई है उसकी, उसका इस्तेमाल, तो इट इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज़ ऑफ ऑलरेडी फॉर्म ट्रेसेस ऑफ एसआर कनेक्शंस इन न्यू सिचुएशंस। अब न्यू सिचुएशंस का मतलब है कि पहले हमें ये सब नहीं आता था, ये हमने एक्वायर किया, फिर वो फिक्सेशन हुई, फिर अब उनको हम किस तरह से यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। या जैसे मल्टीप्लिकेशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखा, अब यहाँ पर धीरे धीरे पहले शुरुआत हुई, फिर उनको पक्के हुए वो, फिर अब उन मल्टीप्लिकेशन टेबल की एप्लीकेशन करना शुरू किया, कहाँ पर, जहाँ पर आपने सम्स सॉल्व किए, या आप बाज़ार से सामान लेकर आए तो कितने पैसे आपको चाहिए, किसी का बिल बना, कितना बिल बना, तो वो वहाँ आपने उसको मल्टीप्लिकेशन टेबल को इस्तेमाल किया। तो ये एप्लीकेशन फेज़ हो गया कि जहाँ पर ये जो पहले की अवस्थाओं से जो हमें फ़ायदा हुआ है उसको हमने इस्तेमाल करना शुरू किया अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, या डे टू डे एक्टिविटीज़ को आसान बनाने के लिए, या डे टू डे बिहेवियर को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए, या उसको एक तरह से रेडी हो गया आपके पास कि ऐसा होने से हम ऐसा करेंगे, या जो भी हमने सीखा है उसको हम इस तरह से दूसरी जगहों पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि पीछे हमने एक इसका कैरेक्टरिस्टिक ये देखा था कि लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। तो एक सिचुएशन में जो हम कुछ सीखते हैं तो उससे मिलती जुलती अगर हमें और सिचुएशंस लाइफ में हमारे सामने आती हैं तो हम उस पहली वाली सिचुएशन का जो फ़ायदा है, जो हमने वहाँ से सीखा है, वो हम दूसरी जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज़ सीखी है, कोई भी काम सीखा है, मल्टीप्लिकेशन टेबल सीखा, तो उसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये थर्ड जो स्टेप है, ये इट इज़ अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लर्निंग का फ़ायदा तभी है अगर हम उसको इस्तेमाल कर सकें और अलग अलग क्षेत्रों में मिलते जुलते जहाँ पर भी सिचुएशंस हों वहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकें। It should not be just fixed to that particular situation. We should be able to apply that knowledge which we have learned through different phases, that is acquisition, fixation, and then it is time to apply that knowledge, whatever we have learned. So it's a small video because here we
have finished with the nature or the characteristic of learning. Next topic will be taken in next video. Put your attendance in the comment section of the video. Don't put your attendance in the WhatsApp group, because put your attendance in the WhatsApp group only when I send you the WhatsApp video. But here when I'm sending you the YouTube video, it's better to put your attendance in the comment section of YouTube video also. Okay, thank you students.